नमस्कार। राजस्थानी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत हम मध्यकालीन राजस्थानी काव्य के प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम का प्रथम प्रश्न पत्र है। इसमें पहले हमने राजा रादुहा का अध्ययन किया था। अभी हमारा जो क्रम चल रहा है वह नागदमन काव्य रचना का है, जो कि सायाजी झूला द्वारा लिखी गई। और इस रचना में भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण लीला नाग लीला का वर्णन किया गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कालिय नाग का दमन किया था। इसीलिए इस रचना का नाम नागदमन है। यहाँ नागदमन से अभिप्राय है कालिय नाग के विष का दमन करना। मैं स्पष्ट बार बार कहता आ रहा हूँ, यह कई लोगों के दिमाग में यह बात होती है, या कई लोगों का यह सोच रहा है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कालिय नाग का वध किया था, जबकि यहाँ कालिय नाग का वध नहीं हुआ, बल्कि उसके विष का दमन किया गया था। भगवान श्री कृष्ण के जीवन के बाल जीवन में जब वो बहुत छोटे होते हैं और गायों को चराने जाते हैं, उस दिन के एक दिन का उनका यह वर्णन है। माता यशोदा के द्वारा उनको जगाना, तैयार होना, भोजन करना, यमुना नदी के किनारे जाना, ग्वाल बालों के साथ खेलना और खेलने के बाद गेंद का यमुना नदी में कूद जाना, गिर जाना और गेंद लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण का यमुना नदी में कूदने के बाद वहां नागराज के दरबार में पहुंचना, और नागराज के दरबार में पहुंचना और नागरानियां भगवान श्री कृष्ण को देखकर बहुत आश्चर्यचकित होती हैं। वे उसके रूप सौंदर्य की प्रशंसा करती हैं और उसके बाद वे भगवान श्री कृष्ण से बात करने लगती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हारा यहाँ आने का उद्देश्य। संवाद काफी लंबा चलता है और अंत में वे पूछती है तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो। तब भगवान श्री कृष्ण अपना जवाब यह देते हैं कि मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ और मेरा निवास जो है वह मथुरा नगर है। मेरे नंद बाबा मेरे पिता है, नंद जो है वो मेरे बाबा अर्थात पिता है, और यशोमती मेरी माँ है, और एक भाई है जो मेरा, जिनका नाम बलभद्र है। अब यहाँ उससे पूर्व उसने पूछा था कि तुम किसका बेटा है, तुम्हारा ननियाल कहाँ है। तब अब वो अपने माता पिता का परिचय दे दिया, उसके बाद अब अपने ननियाल का परिचय दे रहे हैं। देखिए क्या कहता है। 59 के आगे चल रहे। मोरे कंस मामो रहे मुझ मुड़े, कियो वास नेड़ो जमुना जकूड़े, मनासु न मुकई घड़ी एक मामो, करे सूर उगा तणो नित्य सामो। यहां भगवान श्री कृष्ण अपने मामा का परिचय देते हुए कहते हैं, और जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन लीला में जुड़ा हुआ या उनके जीवन प्रसंग से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा जो भाग है, उसमें ये लिखा हुआ है उनके जन्म के पूर्व से ही भगवान श्री कृष्ण के लिए ये कहा गया था कि जो इनकी देवकी का 8वां जो गर्भ होगा वो कंस के काल का कारण बनेगा। इसलिए कंस उन्हें जेल में बंद कर देता है, वसुदेव और देवकी को, और उनके संतानों को मारता रहता है। लेकिन वासुदेव भगवान श्री कृष्ण जो उनका 8वां गर्भ है उनको लेकर नंद बाबा के यहाँ जाते हैं और वो बच जाते हैं। अब उसी बात का यहाँ बता रहे हैं कि मोरे कंस मामो, मेरा मामा कंस है, मोरे कंस मामो रहे मुझ मुड़े, मेरी मूल में ही, मेरी तरफ ही उसका ध्यान
आकर्षित रहता है। मैंने आपको कहा भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व, एक जन्म मतलब भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व ही नहीं, उनसे पहले जितनी भी संतानें हुई थी, 7 संतानें, और विवाह के समय ही जब ये आकाशवाणी उसने सुन ली थी, तभी वे इस आठवें गर्भ के संबंध में यह कंस जो था वह चिंतित था। उसे लगता था कि मेरी मृत्यु देवकी के गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी उससे होगी, तो उसको हर समय यही अपनी मृत्यु का एहसास होता रहता था। तो उसने कहा कि वह भगवान जो कृष्ण कंस है उसका ध्यान मेरी तरफ ही लगा रहता है। मोरे कंस मामो रहे मुझ मूड़े, उसने कहा मेरा मामा जो है ना वो कंस है, और उसका ध्यान, उसका जीवन का पूरा केंद्रित जो है, उसका ध्यान जो है मेरी तरफ ही केंद्रित रहता है। कियो वास नेड़ो जमुना जो कूड़े, और उन्होंने कहा कियो वास नेड़ो, वास यानी निवास, और उसने कहा कि हमारा जो निवास है, और ये भी बता देती है कि जो कंस है वो यमुना नदी के किनारे रहते हैं, मथुरा नगर में रहते हैं। मोरे कंस मामो रहे मुझ मूले किए वास नेड़ो जमुना जो कूड़े, नेड़ो का मतलब नजदीक है, वहां उन्होंने यमुना नदी के नजदीक उन्होंने अपना निवास बनाया हुआ है। मनासु न मुंह कई घड़ी हेक मामो, जो वो भी मैंने आपको बात की, उनके जन्म से पूर्व ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति और अपनी चिंतित था और अपने मृत्यु के प्रति आशंकित था, इसलिए हर समय उसे भगवान श्री कृष्ण का भय बना हुआ था कि ये मेरे जीवन का अंत करेगा। इसलिए उसने कहा वह मृत्यु को हर समय याद रखता है। मनासु न मुकई घड़ी हेक मामो, उसने कहा मेरा मामा जो है ना वो मुझे एक क्षण के लिए भी भुलाता नहीं है, अर्थात वो हर समय मुझे याद रखता है। और मनासु न मुकई घड़ी हेक मामो करे सूर उगा नित्य तणो नित्य शाम, और उसने कहा वह दिन रात तो क्या, और उसका दिन उगते ही, हम जानते हैं ना जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो मैं सुबह सुबह याद आता। तो उसने कहा, यहां भी उसने कहा करे सूर उगा तनो नित्य शाम, और सूर्य उदय होते ही, दिन उगते ही उसका ध्यान मेरी तरफ ही रहता है, और उसे लगता है न जाने मैं कब उसका वध कर दूं। इसलिए उसका वह अपने मामा का परिचय देते हैं कि मेरा मामा कंस है, जो कि मेरा मामा कंस है जिसका ध्यान, जो कि मथुरा नगर यमुना नदी के किनारे रहते हैं, और वह हर समय उनका ध्यान मेरी तरफ ही केंद्रित रहता है। अब उसने बताया मेरी मौसी कौन है, अपनी मौसी का परिचय भी देता है। मामे मोकली खोजना करण मासी, उन्हें कहा जब वो पता चला था, आकाशवाणी में हुआ कि तू इसको मार रहा है लेकिन तेरे को तो मारने वाला इस ब्रज में ही है, तब वह अपने बहन पूतना, जिसके पूत नहीं था, संतान नहीं थी, वो उसे देखने के लिए भेजता, वो जिसकी भी संतान होती थी वो उसको मार देती थी। ऐसा माना जाता है पूतना यानी जिसके कोई पूत या संतान नहीं हो, तो वह ईर्ष्या भाव से उसका ऐसा था कि जिस बालक को देखती थी या वो उसे समाप्त कर देती थी। यहां भी उसने कहा कि वो मामा ने मेरे को मौसी को भेजा मेरा पता लगाने के लिए कि कौन छोटा बच्चा है, और वह माता यशोदा के पास पहुंच जाती है, और हम जानते हैं वह बालक श्री कृष्ण को अपने गोदी में लेती है और अपना दूध पिलाना प्रारंभ करती है, और दूध पीते पीते ही भगवान श्री कृष्ण उसके प्राण शक्ति का पान कर लेते हैं, और वह वहीं निढाल होकर मर जाती है। अब वो कहती, अब उस बात का यहाँ केवल संकेत किया है कि मेरे मामा ने मेरी मौसी को मेरा पता लगाने के लिए भेजा था। मामे मोकली खोजना करण मासी, खोजना करने के लिए, खोज करने के लिए, पता लगाने के लिए। मामे मोकली खोजना करण मासी इता दिया चौ तो उपवासी, और उसने कहा अब मैंने तो मेरे मौसी को मार दिया, और बालक बचपन में उन्होंने बहुत दानवों का नाश किया था, अब किसका नंबर है, अब किसकी बारी है, अब कालिया नाग की बारी है। तो उन्होंने कहा अब मैंने
अब इतने दिनों से मैंने उपवास किया। उपवास का मतलब वास्तव में यहाँ व्रत करने से अभिप्राय नहीं है, बल्कि यहाँ उपवास से अभिप्राय भगवान श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि मैंने इतने दिनों से किसी भी दानव को समाप्त नहीं किया है, उसके पराभव को समाप्त नहीं किया है, इसलिए मैं उपवासी हूं। इता दीह चो, दीह यानी दिन से, चौ यानी का, हूं मैं हूं तो उपवासी हूं, अर्थात मैंने इतने दिनों से व्रत पालन किया है, मैंने किसी का भी वध नहीं किया अथवा किसी के भी शक्ति का मैंने समन नहीं किया है। गणा दीहरो मुखियो नेम घाते हवे जीम सुन जुज विभ्रांत जाते। मैंने आपको कहा था, भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, कि मैं जब भी यहाँ धर्म की हानि होगी, अधर्म की स्थापना हो जाएगी, मैं अधर्म को समाप्त करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में जन्म लूंगा। और यहाँ यही कहा उन्होंने कि मैंने इतने दिनों से किसी का नाश नहीं किया है, किसी अत्याचारी को समाप्त नहीं किया है, जो मैंने पापी को नाश कर, धर्म की स्थापना और अधर्म को नाश, तो इतने दिनों से जो नागराज ने जो अधर्म फैलाया है, उस अधर्म को समाप्त करने का जो मैंने प्रण लिया है, वो प्रण पूरा करने का समय आ गया है। घनाति हरो मुखियो नेम, नेम का मतलब नियम, प्रण, जो मैंने नियम लिया है वो मैंने बहुत दिनों से छोड़ दिया, अर्थात मैंने इतने दिन से किसी भी पापी का नाश नहीं किया, किसी भी अधर्म को मैंने समाप्त नहीं किया। आज मेरी इच्छा है, मैं आज उसी संकल्प को दोहराना चाहता हूं, मैं एक पापी का नाश करना चाहता हूं। घनाति हरो मुखियो निर्म घाते हवे जीम सुजुज विभ्रांत जाते हैं, और मैं उस पापी का नाश करके, उसके शक्ति का समन करके, उसकी शक्ति का दमन करके मैं आज पेट भरकर भोजन करूंगा। हवे जीम सु, बहुत अच्छी तरह से, तसल्ली से मैं भोजन करूंगा। भोजन करने का अभिप्राय यह है, तब मेरे मन को चैन आएगा कि मैंने आज एक पापी का दमन किया। तो उसने कहा, घनाति हरो मुखियो नेम घाते हवे जीम सु जुज विभ्रांत जाते हैं। हवे जीम सु, अब मैं बहुत तसल्ली से रहकर मैं विभ्रांत जाते, आराम से अपने जीवन में रहूंगा। और अब वो कहता है, अब यहां पूरी उस घटना को बताता है, मैं यहां कैसे आया। चवे मात भ्राता बिने धैन चालू, और हमारी माता जो यशोदा है ना, वह हमेशा कहती है हमें, तुम दोनों भाई जाओ और गायों चराओ। चवे मात, चवे का मतलब कहती है, मात यानी माता, चवे मात भ्राता, भ्राता यानी भाई, बिने दोनों भाई धैन चारो, हमारी माता हमें कहती है तुम जाओ और दोनों गायों को चरा कर लेके आओ। वहे आज ते नागिनी मुझ मारो, और इसी कारण से हे नागिन, आज मेरा बारी है, आज मुझे गायों को चराने के लिए आता है। अर्थात वहां अलग अलग दिन बलदेव और कृष्ण ने नियत कर रखे हैं, और वो अलग अलग दिनों में गायें चराने के लिए आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आज मेरी बारी है, इसलिए मैं यहाँ गायें चराने के लिए आया हूं। आगे तुरंत इस पाठ में तो, तुरंत इस छंद में तो इस बात का संकेत नहीं है, लेकिन आगे जाकर उसने ये कहा कि हम गायों को चराना आते हैं, लेकिन वो गायें हमारी जो है ना, वो नित्य दिन प्रतिदिन दुबली होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि नागराज ने यहाँ के पानी को जहरीला कर दिया, और जहरीला पानी से वनस्पति जहरीली हो गई है, और वो इतनी जहरीला पानी पीकर, जहरीली वनस्पति खाकर इतनी कमजोर हो गई हैं कि वो दूध नहीं दे रही हैं या मर रही हैं। मैंने आपको कहा था इस कथा के प्रारंभ में, इसकी भूमिका में, कि वो जो युग था, भगवान श्री कृष्ण का युग था, वह पशु आधारित अर्थव्यवस्था थी, और पशु आधारित अर्थव्यवस्था में गाय सबसे बड़ा अर्थ का साधन था। और गाय का अर्थ का साधन होने के कारण जब उनकी अर्थव्यवस्था को चोट लग रही थी, उसके लिए उसने कर रही थी बात। और दूसरा,
एक जो आज के युग में हम इस कथा को क्यों पढ़ते हैं, इसका भी कारण यही स्पष्ट होता है कि आज जैसे हम समस्या की बात करें, प्रदूषण की, पर्यावरण प्रदूषण की बात करते हैं, यहाँ पर्यावरण प्रदूषण की जब बात करते हैं तो यहाँ पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में यह बात आती है कि जो यमुना नदी के जल को प्रदूषित किया है नागराज ने, मैं उस प्रदूषण कारक तत्व को समाप्त करना चाहता हूं। तो उस जल प्रदूषण की क्या क्या हानियां हैं उसे भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है कि ये प्रकृति, वनस्पति, लोग, जानवर जो भी उस प्रदूषित जल को पीते हैं कमजोर हो जाते हैं, मौत के मुंह में चले जाते हैं। इसलिए मैं जो प्रदूषण करने वाला है उसको समाप्त करना चाहता हूं। यहां अब उसी बात को शुरू करना चाहता है, प्रारंभ करना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण। और उन्होंने कहा, क्या कहा देखिए। और यहां से एक और बड़ी बात, हमारा कई बार प्रश्न आता है कि वह मध्य युग में जब युद्ध द्वापर था और द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उस समय पशु आधारित अर्थव्यवस्था थी और गायों का बहुत महत्व था। वहां भगवान श्री कृष्ण उस युग में गायों के महत्व को प्रतिपादित करते। आज भी हम गौ माता की सेवा को महत्व देते हैं और उस समय इस गौ माता की सेवा की बात को भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार महत्व दिया है देखिए। सुरंभी तणी नागणी ऊंच सेवा। देखिए यहां से भगवान श्री कृष्ण ने बात प्रारंभ की अपनी। सुरंभी तणी, सुरंभी गाय के लिए कहा, सुरंभी तणी नागणी ऊंच सेवा है। नागिन सुरभि गाय, उसकी सेवा बहुत ऊंची मानी गई है। सुरंभी तणी नागणी ऊंच सेवा, बहुत उच्च सेवा नागिन की मानी गई है। गले अग गो ओघा खुरी खेह ग्रेवा। और उसने कहा गले अग ओघा, अग ओघा का पापों का, जितने भी पाप हैं वो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, गल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। सुरंभी तणी नागणी ऊंच सेवा, गले अग ओघा खुरी खेह ग्रेवा। उनके खुरों में जो मिट्टी लगी हुई है, जब वो चरण जहां पड़ते हैं गायों के, और उन चरणों में जहां जहां जो गौरज है, वो गौरज है, उससे व्यक्ति के जितने पाप हैं वो समस्त पापों का शमन हो जाता है, उन पापों का दमन हो जाता है, वो पाप नष्ट हो जाते हैं। तो उसने कहा गायों की सेवा करने से व्यक्ति के जीवन में जितने पाप होते हैं वो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। देखिए आगे उसने क्या कहा, नरा खेह लागे रहे देहनी को। और जो भी मैंने ऊपर बात की, उनके खुरों से जो मिट्टी लगती है, गाय जहां बैठती है वहां की जो रज होती है, जो मिट्टी है, वो बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। नरा खेह लागे रहे देहनी को। और उनका जो देह यदि पवित्र करना हो तो जहां गाय बैठी हुई, जहां गाय बैठी हुई होती है, जहां गाय होती है, ऐसा माना जाता है वहां का वातावरण बहुत ही शुद्ध होता है, वहां प्रदूषण का कोई प्रभाव नहीं होता। तो नरा के लागे रहे देह नीको, देह का मतलब शरीर, नीको यानी पवित्र। नरा के लागे रहे देह नीको, तिसो नागणी गौ रचन गौ रोचन टीको। और उनका गौ रोचन जो है वो टीका ऐसा है, नरा के लागे रहे देह नीको, तिसो नागणी गौ रोचन टीको। जब हम गौ रोचन, गौ भूमि का जो तिलक लगाते हैं, उस तिलक से हमारा जो देह है, हमारी जो काया है, वह पवित्र हो जाती है। नरा के लागे रहे देह नीको, तिसो नागणी गौ रोचन टीको। आगे उसने क्या कहा देखिए, गौदान की महत्व को स्थापित करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बधा देश दीजे विप्रम वेद बोले, नहीं नागणी तो गोदान तोले। हम चाहे कितना भी बड़ा दान कर दें, बधा देश दीजिए, कितने ही राज्य दे दें, भूमि दे दें, लेकिन विप्र यानी ब्राह्मण, विद्वान और वेदों का यह कथन है, बधा देश दीजिए विप्रम वेद बोले, नहीं नागणी तोई गोदान तोले। अर्थात
चाहे हम कितना भी बड़ा दान क्यों न दे दें, लेकिन वह दान गोदान की तुलना में बिल्कुल सूक्ष्म है। अर्थात गोदान की तुलना किसी भी दान से नहीं की जा सकती। अर्थात चाहे हम कितना भी धन दौलत राज्य कुछ भी दे दें, लेकिन वह इतनी राज्य संपत्ति गोदान से बड़ी नहीं हो सकती। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण भी गोदान के महत्व को स्थापित करते हुए कहते हैं कि चाहे हम कितना भी दान दे दें, गोदान उन सब में सबसे बड़ा है, या उनके बराबर कोई भी दान नहीं माना गया है। नहीं नागणी तो ही गोदान तोले। गोदान की तुलना में चाहे कितना भी बड़ा दान दे दिया जाए, वह दान हमेशा छोटा ही रहेगा। आगे से देखिए, हम जब देवता की पूजा करते हैं, पूजा में हमें जो तो सामग्री होती है उसमें पंचामृत, जिसमें क्या बनता है? पंचामृत होता है दूध, दही, घी और शक्कर और शहद मिलता है। तो उसने कहा वो पंचामृत जो सामग्री है, दूध, दही, घी, ये जितना भी बनते हैं वो गाय के दूध से बनते हैं। तो उसने कहा वो हमें गाय से, और उसने कहा गाय इतनी पवित्र है कि उससे मिलते वाली यह सामग्री है, उससे देवता भी अवगाहन करना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं। पंचा अमृते देव इच्छे पखाड़ा। पंचामृत से तो देव यानी देवता इच्छा करते हैं गाय की पखाड़ा, प्रक्षालन करने की। अर्थात देवताओं की भी यही कामना रहती है कि हमारे प्रक्षालन हमें पंचामृत से स्नान कराया जाए। अर्थात और वो पंचामृत किससे प्राप्त होता है? गाय से प्राप्त होता है। तो उसने कहा इतना महत्वपूर्ण है गाय से मिली हुई सामग्री कि देवता भी उससे स्नान करना चाहते हैं, प्रक्षालन करना चाहते हैं, उससे पवित्र होना चाहते हैं। सबे तीर्थवासो बसे गौशाला। हमारा प्रश्न आता है, भगवान श्री कृष्ण ने गौ धन के महत्व को किस प्रकार प्रतिपादित किया है? तो इन सभी बातों को हमें उसमें सम्मिलित करना होगा। पंचा अमृते देव इच्छे पखाड़ा, सबे तीर्थवासो बसे गौशाला। गौशाला में सभी तीर्थों का वास रहता है। सबे तीर्थवासो वसे गौशाला। गौशाला में जितने भी तीर्थ हैं, उन सभी तीर्थों का वास माना गया है। दही दूध राबाची आ सुखदाई, मठा गोलिया खांड खूहा मलाई। देखिए, दूध से मिलने वाली सामग्री है, उस सामग्री के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं दही मिलता है, दूध मिलता है। दही दूध राब राजस्थान का कवि है। राजस्थान में राबड़ी जो कि दूध दही से बनती है, उसका भी वर्णन किया गया है, जो अमृत के समान मानी गई है। दही दूध राबाची आ सुखदाई। यह दूध, दही, रबड़ी आदि को देने वाली यह है, जो गाय है उससे हमें प्राप्त होता है। मठा जो पतला दही, जो गाढ़ी छाछ होती है उसे मठा कहा जाता है। घोलिया, घोल में वैसे ही दही को घोल कर पी लिया जाता है। मठा गोलिया खांड खोहा मलाई। और मीठी मीठी मलाई और खोआ भी हमें किससे प्राप्त होता है? गाय के माध्यम से ही प्राप्त होता है। तो जितने भी आनंद कर भोज हैं, वो आनंद कर भोज, आनंद देने वाले जितने भी भोज हैं, वो हमें गाय से ही प्राप्त होते हैं। और उसने क्या कहा? वले हाथ सु मात हाफे विलोड़े। और उसने कहा जो माता है ना, वो गाय मक्खन छाछ दही को मथती है, और उस गाय के उस दही को मथ कर उसमें से मक्खन लौनी निकाल कर देती है। और वह तो सबसे पवित्र माना गया है, नित्य नूतन माना गया, इसलिए उसे नवनीत कहा गया है। बड़े हाथ सु मात हाफे विरोले, घृतम पीजिए आन निवात कोड़े। और उस मक्खन से घी बनता। बड़े हाथ सु मात हाफे विरोले, घोलना, उसको बनाना। बड़े हाथ सु मात हाफे विरोले, घृतम पीजिए आन निवात कोड़े। और घी पीजिए, घी को पीकर हमें
पूर्ण शक्ति की प्राप्ति होती है। लियो मांगी लूणो लूणी दियो मात लूंदो न खमेती के नागणी बोल बूंदो। तो उसने कहा मैं माँ से जब मक्खन मांगता हूं ना, मक्खन मांगता हूं, तब माँ मुझे उस मक्खन का लौंडा निकाल कर देती है, और उस निकालने के कारण ही लियो मांगी लूणी, लूणी कहते हैं जो कच्चा मक्खन होता है उसको लूणी कहते हैं। लियो मांगी लूणी दियो मात लूंदो, और उसको हाथ से निकाल कर उसका लौंडा, उसका पूरा एक काफी अच्छी मात्रा में उसको निकाल कर माता मुझे दे देती है। न खमेती के नागणी बोल बूंदो, और उसने कहा इसीलिए मैं किसी के आगे इतनी जब घी मक्खन आदि खाता हूं तो हे नागिन, वो मुझ में शक्ति आती है कि मैं किसी के आगे भी झुकने के लिए तैयार नहीं हूं। न खमे, न खमे, खमे यानी झुकना, स्वीकार करना, क्षमा कर देना। वो उनको अगर कोई भी बात कही जाए, जो इतने शक्तिशाली व्यक्ति हैं, वो शक्तिशाली व्यक्ति जो मक्खन आदि खाते हैं, वो किसी भी गलत कार्य को स्वीकार नहीं कर सकते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो कहना चाह रहे हैं, इस रूप में मैं भी किसी गलत कार्य को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने गाय का असली दूध, घी, मक्खन आदि खाया। अब उसने कहा क्या, घणो उत्सवे ब्याहियां गृह गेवा। अपने घर में बहुत उत्सव मनाया जाता है। जिस तरह घर में संतान होती है और जो संतान के होने पर जो उत्सव मनाया जाता है, उत्साह मनाया जाता है, वैसा ही उत्साह यहाँ जब गाय ब्याहती है उस समय किया जाता है। घरे उत्सवे ब्याहियां गृह गेवा पीयूषम दुआ वही माहे परेवा। और उसने कहा वो पीयूष अमृत जो निकलता है उनको दूध बर्तनों में भरा जाता है। अवनी तणों भारी ले कंठ आयो। अवनी पृथ्वी के लिए, हमारे का कहता है जो पृथ्वी का बोझ उठाता है। आज की तरह उस युग में गाड़ियां, घोड़े, गाड़ियां आदि नहीं थी, मोटर आदि नहीं थी। उस समय पूरा जो कार्यक्रम होता था कृषि का, यातायात का, वो बैलों के माध्यम से होता था। तो बैल ही उस अर्थव्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा थे, यातायात का, कृषि का। तो अवनी वो ऐसा माना जाता है कि वो इस पूरी पृथ्वी का बोझ उठाते। अवनी तणों भारी ले कंठ आयो, और वो पूरा धरती का बोझ लेकर आते हैं। अवनी तणों भारी ले कंठ आयो, जुगो नागणी ते हो तो गऊ जायो। और वो उसने कहा जो गौ का जाया हुआ है वह अपने, जुआ कहते हैं जो हल जोता जाता है, उसमें जो आगे होता है जिसमें दो जुआरा भी इसको कहते हैं, और वे उसी के उस शक्ति के बल पर ही इस कृषि को, इस गाड़ी को, इस संसार की यातायात को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण उस गाय और की महत्ता का और यहाँ की अर्थव्यवस्था में उस गाय का क्या महत्व है इसका प्रतिपादन करते हैं। शेष और आगे देखेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।